आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? तो ये सब क्या चल रहा है? कब से समय से परेशानी शुरू हो गई आपको चप्पल में घूमते हैं, जूता तो इनको पड़ जाता है कहीं से। कि आपके जोक्स को वहां पर लैंड होते हुए हाँ, नहीं वो एडिट दिखाया गया? उसको एडिट वैसा किया गया। लेकिन बैक स्टेज में क्या हुआ था? वहां पर मुलाकात जब हुई होगी आपकी समय से, तो क्या रिएक्शन था आपका? और पीछे मिलते हैं तो हाथ जोड़ के ही प्यार से ही मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आपने बोला कि जो कॉम येड़ी है वो कॉमेडी है, वो एक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। आपकी फेवरेट वैसे बताइए कौन सी गाली है? ऐसा कुछ है आपकी कोई फेवरेट गाली? मैंने गालियां सीखी है, वो मैंने सुनील पाल जी के वीडियो से ही सीखी है। तो आपने कभी अपने कमेंट सेक्शन पे ध्यान दिया है कि क्या सही में वाकई में लोग गाली देके जा रहे हैं आपको? बहुत देते हैं। नहीं तो फिर खुल के कर दीजिए ना, फिर आप भी गाली दे दीजिए, शुरू कर दीजिए ना। नहीं, मुझे ये कहा गया था कि समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया उस शो में होंगे, आप भी होंगे, लेकिन आपको परफॉर्म करना है। मुझे स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं स्टैंड अप की तैयारी से गया था, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ स्टैंड अप नहीं हुआ। वहाँ ये सभी हुआ, ये सब जो चीज़ें हुई है ये सब हुआ, तो मैं इसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं था उस चीज़ के लिए। तो आपको लगता है कि आपको आपके साथ धोखा हुआ है वहां पर? समय पर जिसने कर दिया है बवाल, मेरे साथ हैं मिस्टर सुनील पाल। तो सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जी स्विच को टाइम देने के लिए। समय की बात हो रही है और इस समय पे जब हम लोग बात कर रहे हैं समय की, तो ये सब क्या चल रहा है? कब से समय से परेशानी शुरू हो गई आपको? समय से मेरी कोई पर्सनल तो दुश्मनी या कोई ऐसी अनबन है नहीं। 4 लोग सवाल करते हैं कि कॉमेडी में गाली गलौज आ गई है, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो इसी का प्रारूप है कि हम कहते हैं इस बात के लिए आग्रह करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेज में, और ऑडियंस को गाली गलौज सुनने का जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्शक हमारे लिए माई बाप की तरह है, दर्शक हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा कहते रहता हूँ, जिसका उनको बुरा लगता है। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि बुरा ना माने, अपने आप को और अपने टैलेंट को और साबित करें, अच्छा साबित करें, अच्छा काम करें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नॉलेज है, आप उसका फायदा उठाकर अच्छे मुद्दों पे बात करें। यहाँ पर कपिल के शो पे हमने देखा नेटफ्लिक्स पे, जिस तरीके से आपके बहुत सारे जोक्स थे जो वहां पे लैंड नहीं हो रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कनेक्शन नहीं था, या फिर ये कुछ इस तरीके से एडिट किया गया कि आपके जोक्स को वहां पर लैंड होते हुए नहीं दिखाया गया? उसको एडिट वैसा किया गया क्योंकि उनको हीरो बनाना था समय को, और उनको ये दिखाना था कि सुनील पाल जो पारिवारिक बातें करता है वो नहीं करनी चाहिए, इस टाइप की बातें करनी चाहिए, बोल्ड और थोड़ा गाली गलौज वाली बातें, और ऑडियंस यही पसंद करती है। यही तो किया जा रहा है, ओटीटी द्वारा इन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, और माध्यमों द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, और धीरे धीरे दर्शक जो है, कुछ दर्शक वर्ग जो है इनको पसंद करते हैं, और इनका और खासकर दुर्भाग्यवश वो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ऑडियंस है, ओटीटी की ऑडियंस है, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया ही ये है, और वो कमेंट भी उनके फेवर में करते हैं और हमारे खिलाफ करते हैं। अच्छा, बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कपिल के शो पर जो सामने केमिस्ट्री दिख रही थी उसमें आप साफ साफ दिख रहा था कि समय बहुत ऊपर चढ़ करके जोक मार रहे हैं आपके ऊपर, आप बहुत सटल तरीके से उसके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैक स्टेज में क्या हुआ था? वहां पर मुलाकात जब हुई होगी आपकी समय से, तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या सही में मायने में आपने कुछ समझाया उनको? क्या एज ए पर्सन दोनों ही, रणबीर इलाहाबादी या और समय, दोनों ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एज ए पर्सन तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और पीछे मिलते हैं तो हाथ जोड़ के ही प्यार से ही मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा ना कि पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं हमारी, और वो प्रोग्राम भी देखा जाए तो वैसे कॉमेडी का ही प्रोग्राम है, कॉमेडी नाइट विद कपिल, जो कॉमेडी ग्रेट इंडियन कपिल शो कॉमेडी का शो है, उसमें तो कॉमेडी होनी है, टांग खिंचाई होनी है, तो ये सब जो कुछ भी हुआ है वो तो पार्ट ऑफ द शो ही है। लेकिन कुछ चीजें एडिट की गई जो हमारे फेवर में थी, और कुछ चीजों में उनको प्रमोट किया गया जो सोशल मीडिया और ओटीटी का वो उनको एक ज्यादा फेवर मिलता है वैसे। अच्छा, एक जोक आपने जो वहां पर बोला कि कॉमेडी के बारे में, जब बोला कि कॉमेडी क्या है, तो आपने बोला कि जो कॉम येड़ी है वो कॉमेडी है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, इसको जरा इलैबोरेट करेंगे? कॉमेडी मतलब जो एडी कॉम है, जो अपने आड़े तेरे काम करते हैं, कुछ ऐसे बोल उनके होते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिनको उनका कंट्रोल नहीं होता, जो कुछ ऐसा अजीब बोलते जिनको सुन के, जिनको देख के, जिनकी हरकतों पे हमें हंसी आ जाती है ना। तो जो कॉमेडी है, मतलब अरे पागल है, पागल की बात पे लोग हंसते हैं ना, तो पागल पर है ना कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? पागल पर है ना।
एडी है ना, जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है। अच्छा, जैसे गाली गलौज की बात आप करते हैं कि समय रैना बहुत ज्यादा अपने कंटेंट में गालियां लेकर के आते हैं, इसलिए शायद वो आज के दौर में चल रहे हैं, लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी गाली शायद देते ही होंगे, और आप भी कभी कभी ना कभी तो आदमी इस्तेमाल कर ही लेता है कि वो एक तरह से एक्सप्रेशन के तौर पर। क्या आपको लगता है कि आपकी फेवरेट, वैसे बताइए कौन सी गाली है, ऐसा कुछ है आपकी कोई फेवरेट गाली? गाली जो आदमी गुस्से में दे देता है, गुस्से का एक्सप्रेशन है गाली, ठीक है, गुस्से में देता है गाली। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि, और अगर दोस्तों में देता भी है तो भी बहुत सारी चीजें होती है जो अपने पर्सनल रिलेशन में होती है। पब्लिकली जो है, सामाजिक तौर पे कुछ कानून नियम बनाए गए हैं, ठीक है, तो हम मिले नियम है तो क्या हमको नियम मिले हैं, बाकी इनको ये चेंजेस है तो इनको कुछ चेंजेस किए, जेड मतलब खत्म करके छोड़ेंगे, A to Z वाला मामला खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं। ध्यान रखना चाहिए दर्शकों का, क्योंकि दर्शक जो है वो, उनके सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। समय ने बोला कि वो आपके कमेंट से सीखा है, तो आपने कभी अपने कमेंट सेक्शन पे ध्यान दिया है कि क्या सही में वाकई में लोग गाली देके जा रहे हैं आप? बहुत देते हैं, घोर कलयुग है ना। आप अगर कोई अच्छी बात बोल रहे हैं और उसके बदले में नीचे लोग गाली देके जाते हैं, भाई देखिए, अगर गाली गलौज नहीं करना बुरी बात है तो मैं बहुत बुरा आदमी हूं। पब्लिक के सामने बिलो द बेल्ट बातें नहीं करना अगर बुरी बात है तो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। पब्लिक के सामने पब्लिक अरे तुरे गाली गलौज सम्मान से बात नहीं करना अगर मानसिक रोग है तो मैं मानसिक रोगी हूँ, तो मुझे मंजूर है। लेकिन अगर यही सब करना है तो फिर हम तो नहीं करते हैं, हमारे वो कंटेंट में नहीं आता है। लेकिन लोग इस चीज को बुरा मानते हैं और उसके ऊपर हमें गाली देकर जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो भैया उनकी मानसिकता है ना, उनकी मानसिक दरिद्रता है, जो उनका जो संस्कार है वो हमारा संस्कार नहीं। एक इंटरव्यू में समय रैना ने आपको फ्रस्ट्रेटेड मैन कहा था, कैसे रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर? बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर गाली गलौज नहीं करना अगर फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। अगर पब्लिक में गंदी बात करना, ऑडियंस जो जेंजीज है 19-20 साल के लड़के लड़कियां, उनके सामने उनको बुरी बातों के लिए, बुरे बर्ताव के लिए उकसाना, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो मैं हूँ फ्रस्ट्रेशन में। और अगर अच्छी बात करना फ्रस्ट्रेशन है तो मैं हूँ फ्रस्ट्रेशन में। मैं अच्छी बात करता रहूंगा, आप मुझे फ्रस्ट्रेशन कहते रहिए। कि अगर सुनील पाल जी को इंडियाज गॉट टैलेंट से ऑफर मिलता है कि आओ और समय रैना के साथ एक शो करो, सुनील पाल जी जाएंगे वहां पर? आ चुका है मुझे ऑफर, कई बार आ चुका है, मोटे मोटे पैसे भी ऑफर किए गए मुझे, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा भाई नहीं, वो मेरे बॉडी लैंग्वेज का नहीं है, वो मेरे मिजाज का नहीं है, वो मेरे टेम्परामेंट का नहीं, तो मैं नहीं आ सकता। अच्छा, आपने उनको आतंकवादी तक बोल दिया है समय को, क्यों ऐसा? इतनी, अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, नफरत कर रहा है, लेकिन उसको आतंकवादी तो आप नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। आतंकवादी का काम क्या होता है बताइए, आप मुझे बताइए, आतंकवादी क्या करता है? दहशत फैलाना, समाज में दहशत फैलाना, समाज में गंदगी फैलाना, समाज में बुराई फैलाना, हमारे यूथ को बरगलाना, हमारे यूथ को नशे की दुनिया में डालना, गाली गलौज की दुनिया में डालना, हार्श रियलिटी की तरफ भेजना, उन्हें मानसिक रोगी बनाना। मानसिक रोगी मैं नहीं, मानसिक रोगी ये लोग हैं, जो इस टाइप के जितने भी लोग हैं जो दर्शकों को और हमारे यूथ को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उन्हें गाली गलौज देते हैं, तो वो आतंकवादी तो है। जो समाज में नहीं आता वो समझ में नहीं आता, और जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, तो वो तो जो समाज का विरोधी है वो तो आतंकवादी है। अच्छा, आप कहते हैं सुनील कि अब्यूजिव लैंग्वेज जो होती है वो क्रिएटिविटी नहीं होती है, लेकिन जो जेनजी ऑडियंस है वो हंस रहा है, और ये हमने देखा भी कि समय रैना जब केबीसी पे जाते हैं तो लोगों को बहुत मजा आता है। समय रैना जब अपना शो कर रहे थे इंडियाज गॉट टैलेंट, तब लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लोग कनेक्ट कर रहे थे, करोड़ों में व्यूज थे वहां पर। तो आपको लग रहा है कि क्या ऑडियंस गलत कर रही है इस वक्त? नहीं तो फिर खुल के कर दीजिए ना, फिर आप भी गाली देनी शुरू कर दीजिए ना। अगर यही चीज अच्छी है तो फिर काहे की पर्दादारी? फिर क्यों? फिर सवाल जवाब क्यों? फिर आप लोगों को जेल क्यों होती है? फिर आपको पुलिस वाले पकड़ के क्यों लेके जाते हैं? फिर आपके यहाँ तोड़फोड़ क्यों होती है? अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर खुल के कर ही दीजिए ना। फिर प्रधानमंत्री को भी अपने भाषण में गालियां देनी चाहिए, भाइयों बहनों नहीं बोलना चाहिए। जब आप लोगों को इतना ही फेवर करते हैं केबीसी वाले, माध्यम वाले,
बिग बॉस वाले इन सबको इतना कर फेवर कर रहे हैं ओटीटी वाले, तो इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दीजिए ना, फिर क्यों प्रॉब्लम है? आप और हम इसको मुद्दा बना रहे हैं ना। अच्छा, कुछ लोग पसंद करते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो पूरी दुनिया नहीं है। ये जब आपको यहाँ से कपिल की तरफ से बताया गया कि आपको शो पे आना है जहां पर समय रहना भी होंगे, तो वहां पे आपको किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि क्या कुछ करने वाले हैं? क्या आप वहां पर आप लोग के बीच में सुलह करने की बात करी गई थी? क्या बात करी गई थी? नहीं, मुझे ये कहा गया था कि समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया उस शो में होंगे, आप भी होंगे, लेकिन आपको परफॉर्म करना है। मुझे स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं स्टैंड अप की तैयारी कैसे गया था, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ स्टैंड अप नहीं हुआ। वहाँ ये सभी हुआ, ये सब जो चीजें हुई है, ये सब हुआ, तो मैं इसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं था उस चीज के लिए। तो आपको लगता है कि आपको आपके साथ धोखा हुआ है वहां पर? इसे धोखा तो नहीं कह सकता, मैं इतना बड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, लेकिन ठीक है, जो मैंने सोचा था वो वहां नहीं हुआ, और जो वहां हुआ वो मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, लेकिन क्योंकि देखिए ये तो जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको स्टैंड अप के लिए बुलाया गया, जो कि स्टैंड अप वहां पर नहीं हुआ, और आपको बोला गया कि भाई वहां पर ये दोनों गेस्ट और होंगे, समय होंगे, और ये रणवीर अलाहाबादिया होंगे। लेकिन वहां पर एक तरह से देखा जाए तो आपके जोक्स के ऊपर लोग नहीं हंस रहे थे। इवन कपिल शर्मा ने भी एक जिक्र किया वहां पर कि आपका सुनील गावस्कर वाला ज्यादा बेहतर था, ये वाला बेहतर नहीं है। तो ये एक तो पहले मुझे बताइए कि सुनील गावस्कर वाला जोक क्या था, और दूसरा ये कि आपको वहां पर थोड़ा सा बिट्रेड लगा कि वहां पर आपके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। देखिए, वो तो एक शो का हिस्सा है, समझे। आपको बुलाकर आपको रोस्ट करने के लिए अगर मैं चीजें ढूंढूं तो बहुत सारी चीजें आपके लिए भी मिलेगी, फला के लिए मिलेगी। वो तो शो का हिस्सा है, वो मैं उसको इतना बुरा नहीं मानता। मैं एक बार गाना गा रहा था, तो मेरा गाना इतना अच्छा परफेक्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे संगीतकार ने कहा ये खुशी का गाना है, तो सुनील गाओ हंसकर, सुनील गाओ हंसकर, ठीक है। तो मैंने हंस के गाया तो गाना अच्छा हुआ। वो मैंने एक वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ था, तो वो कपिल साहब ने वो जोक पकड़ा। ओके। लेकिन सुनील गावस्कर जी एक जगह मिल गए थे मुझे, सुनील गावस्कर जी भी मिल गए, तो मैंने उनको भी एक जोक सुनाया, तो वो भी हंस पड़े थे। इंटरनेट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन है, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो कॉमेडी हो गई है, जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो कौन सा कॉमेडियन अभी के दौर का आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि समय रहना से तो बिल्कुल भी आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जो सही डायरेक्शन में? मेरा तो अभी इस वक्त का सबसे सबसे फेवरेट मेरा तो कपिल शर्मा ही है, मेरा सबसे फेवरेट इस जो नए लड़के हैं, जैसे सबसे फेवरेट। कपिल शर्मा तो मेरे ख्याल से आपके दौर के ही हो गए, वो आपसे थोड़ा सा जूनियर हैं, लेकिन जैसे समय हो गए, या फिर गौरव कपूर हो गया, या फिर इस तरीके के और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो खासतौर से सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं कंटेंट, जिनके शोज होते हैं, उसमें से मैं पूछ रहा हूँ कौन आपका फेवरेट है? उसमें जेमी लीवर है, जॉनी लीवर जी की छोटी, जो जॉनी जी की बेटी है, जेमी लीवर, वो मुझे पसंद है। ओके। एक गेम आपके साथ हम यहाँ पर खेलना चाह रहे थे। गेम ये है कि इस गेम का नाम है दो शब्द। तो आपके लिए मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपको दो शब्द में उनके बारे में कुछ कुछ कहना है, चाहे वो आप जोक के तौर पर कहें, चाहे उनके किरदार के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला नाम है समय रैना। नॉटी बॉय। कपिल शर्मा, किंग ऑफ कॉमेडी। कीकू शारदा। कीकू शारदा, गुड मैन। कृष्णाभिषेक। कृष्णाभिषेक, टैलेंटेड भांजा। सुनील ग्रोवर। ऑलराउंडर। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, कॉमेडी कैरेक्टर। पाकिस्तान। पाकिस्तान, म्यूजिक, गुड म्यूजिक। अमिताभ बच्चन। मिलेनियम स्टार, रियल सुपरस्टार। सुनील पाल। स्टूडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से गेम खेला आपने यहाँ पर, और जो सवालों के जवाब हैं वो आपने यहाँ पर देने की कोशिश करी। लेकिन अब ये मुझे बताइए कि क्या समय के साथ दोस्ती होगी कभी सुनील पाल की? नहीं, मैंने कहा ना कि हमारा पर्सनल किसी के साथ में कोई मनमुटाव नहीं। समय के साथ मैंने एक दो काम भी किए हैं, और उसमें मैंने ये भी कहा कि भैया मैं अपने तरीके से ही काम करूंगा, उसमें गाली गलौज नहीं होगी। तो उस पर हम लोगों ने एक वीडियो भी किया था, तो ऐसा कुछ नहीं, गाली गलौज नहीं होगा। ये वीडियो कहाँ है सुनील? तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो वैसी कोई बात नहीं। ये समय के साथ जो आपने काम किया था, समय के साथ जो आपने काम किया था, वो वीडियो कहाँ पे है? ढूंढेंगे तो आप मिल जाएगा आपको, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। सुनील पाल समय रैना कोलैबोरेशन ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको।
ओके, तो आप लोग कोलैबोरेट कर चुके हैं, लेकिन अब फ्यूचर में कोलैबोरेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है? वो अपने तरीके से करेंगे, मैं अपने तरीके से करूंगा। मेरे तरफ से गाली गलौज कभी नहीं होगी। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जी स्विच बहुत बहुत पे शुक्रिया हम सर, आपका आपसे 2000 साल यही चल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सुनील पाल, जो कि समय रैना के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके ऊपर कोशिश कर रहे थे कि सवालों के जवाब दें, और एक्चुअली में क्या कुछ हुआ है। नेटफ्लिक्स पे जो शो आता है कपिल का, वहां पर सुनील पाल के साथ वो सारे जवाब हमने यहाँ पर मिले। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सुनील पाल अब पुराने दौर के कॉमेडियन रह गए हैं या फिर आज के दौर के साथ वो चल सकते हैं। कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जी स्विच।